हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि ऑपरेंड्स कहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि जो आपका ऑपरेंड है वो रजिस्टर में हो सकता है, वो मेमोरी में हो सकता है, या इनडायरेक्टली हम लोग उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, दूसरा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, इसी को डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जब हमारा ऑपरेंड जो है इनडायरेक्टली स्पेसिफाई किया जाएगा, जैसे पॉइंटर से करते हैं उस प्रकार से, तब हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इसके ही दो वेरिएशन है, बेस विथ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस विथ इंडेक्स एंड ऑफसेट एड्रेसिंग मोड। देन है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो है सेम है, सिर्फ यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम काउंटर का यूज़ करेंगे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में, उसको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहा जाएगा। देन नेक्स्ट है ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट। ये दोनों जो एड्रेसिंग मोड है ये हम लोग स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सभी एड्रेसिंग मोड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट मोड, जिसमें कि ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन में ही गिवन रहेगी। तो हमें ये बताना है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, उसके लिए हम लोग शार्प साइन का यूज करते हैं, जो ये बताता है कि यही आपका ऑपरेंड है जो इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि 200 जो वैल्यू है इसको कहाँ पे मूव करवाओ, R0 में। नेक्स्ट कम्स द रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड में आपका जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर में अवेलेबल होगा, और रजिस्टर का जो एड्रेस या नाम है हम लोग इंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। जैसे इस इंस्ट्रक्शन में देखिए हमने रजिस्टर R0 और रजिस्टर R1 का यूज़ किया है और उसका नाम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया है। देन नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज एब्सोल्यूट मोड, इसी को डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहा जाता है। और इस एड्रेसिंग मोड में जो हमारा ऑपरेंड है वो मेमोरी में अवेलेबल रहेगा, और उस मेमोरी का एड्रेस जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कि हम लोगों ने एक मेमोरी लोकेशन LOC का एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब है कि LOC पे जो वैल्यू अवेलेबल है उसको कहाँ पे मूव करवाओ, R2 में मूव करवाओ। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास में कि एक्सप्रेशन है A = B + 6, B और 6 को ऐड करो और A में वैल्यू स्टोर करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, B के कंटेंट को सबसे पहले R1 में लेके जाएंगे, इसलिए हम लोग लिखते हैं मूव B के कंटेंट इनटू R1, देन ऐड 6 इंटू R1। क्योंकि 6 जो है इमीडिएटली हम लोग इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये शार्प साइन यूज़ करना जरूरी है या हैश साइन यूज़ करना जरूरी है। और फाइनली हम लोग R1 के कंटेंट कहाँ पे मूव करवाएंगे, A मेमोरी लोकेशन पे मूव करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखे इसमें देखिए तीनों एड्रेसिंग मोड का यूज़ हुआ है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज़ हुआ है, रजिस्टर मोड का भी यूज़ हुआ है, और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑपरेंड है उसका जो एड्रेस है उसको कहीं रजिस्टर में लोड करते हैं और उस रजिस्टर को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई दैट दिस एड्रेसिंग मोड इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे इस केस में देखिए ऐड इन पैरेंथेसिस R1, इसका मतलब होता है कि R1 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हमारा ऑपरेंड अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर की जगह पे मेमोरी लोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी लोकेशन के केस में क्या होगा कि A पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हमारा ऑपरेंड है। जैसे यहाँ पे देखिए A पे B एड्रेस अवेलेबल है और B एड्रेस पे हमारा ऑपरेंड अवेलेबल है। इस प्रकार से हम लोग इनडायरेक्ट मोड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हमने R1 और A का यूज़ किया है इसको ही पॉइंटर कहा जाता है, इसलिए हमने बोला है द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड इज कॉल्ड अ पॉइंटर। क्योंकि ये R1 में क्या है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। A में क्या है, A कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ओके, और इसीलिए हम लोग R1 और A को क्या कहेंगे, पॉइंटर कहेंगे। फाइन, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की डेफिनेशन देखिए, द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड
इज द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस है हमारे ऑपरेंड का वो कहाँ पे अवेलेबल है, एक तो रजिस्टर में अवेलेबल है इस केस में, या मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल है। और हम लोग उस रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन को हमारे इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करेंगे बाय यूजिंग द पैरेंथेसिस। ओके, यहाँ पे देखिए एक सी लैंग्वेज स्टेटमेंट a इक्वल्स टू एस्ट्रिक बी, इसका मतलब होता है कि b पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो एड्रेस है और उस एड्रेस पे क्या है, हमारा ऑपरेंड अवेलेबल है, इसलिए हम लोग b को क्या कहेंगे, पॉइंटर वेरिएबल कहेंगे। तो b पे जो कंटेंट है उस कंटेंट पे जो ऑपरेंड अवेलेबल है उसको हमें कहाँ पे मूव करवाना है, a पे मूव करवाना है। तो उस केस में हम लोग सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हैं, मूव यूजिंग दिस अप्रोच दैट इज थ्रू अ मेमोरी लोकेशन अप्रोच। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b इन पैरेंथेसिस कॉमा a। इसका मतलब होता है कि b जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई कर रहा है, b पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हमारा ऑपरेंड है, उसकी वैल्यू कहाँ पे मूव करो, a करो। या थ्रू और जनरल पर्पस रजिस्टर मोड हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, मूव, सबसे पहले तो हम लोग b को मूव करवाएंगे, कहाँ पे मूव करवाएंगे, R1 में। तो जो b के कंटेंट है वो R1 में चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मूव R1 इन पैरेंथेसिस कॉमा a। इसका मतलब है कि R1 पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे हमारा ऑपरेंड है, वो ऑपरेंड को कहाँ पे मूव करवाओ, a पे मूव करवाओ। तो ये दो अप्रोच से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें हम लोग इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ करेंगे और जब भी हमें कोई ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू को कंटेंट ऑफ रजिस्टर के साथ में ऐड करेंगे। और ये जो आपको रजिस्टर दिख रहा है इसको कहा जाता है इंडेक्स रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, नहीं तो कोई जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, और दोनों केस में उसको इंडेक्स रजिस्टर हम लोग कहेंगे। ओके, तो सिंबॉलिकली अगर हमें इंडेक्स मोड को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस प्रकार से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, x इन पैरेंथेसिस RI। तो x जो है कांस्टेंट वैल्यू है उसको ऐड किया जाएगा RI के कंटेंट के साथ में, और इफेक्टिव एड्रेस जो है हमारे ऑपरेंड का जनरेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 को R1 के कंटेंट के साथ में ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ R1, इट इज़ 1000। तो जैसे हम लोग 1000 प्लस 20 करते हैं तो हमें मिलेगा 1020, और हमारा जो ऑपरेंड है वो किस मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल है, 1020 पे। तो ये ऑपरेंड को हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, R2 के साथ में ऐड करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग ऑफसेट कहते हैं, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। जैसे इस केस में देखिए हमने ऑफसेट की जो वैल्यू है वो कहाँ पे रखी है, इंडेक्स रजिस्टर में R1 में रखी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग हर बार ऑफसेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है 1000 ये तो फिक्स रहने वाली है, बट R1 की वैल्यू को हम लोग हर बार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में भी जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, बट ये जो 20 वैल्यू है ये हर बार क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग ऑपरेंड्स के एड्रेसेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दो और वेरिएशन है। इसका नेक्स्ट वेरिएशन है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड विद बेस रजिस्टर, जिसमें यहाँ पे देखिए ये जो आपको रजिस्टर दिख रहा है ये आपका इंडेक्स रजिस्टर है, और ये जो दूसरा रजिस्टर दिख रहा है वो बेस रजिस्टर है। तो हम लोगों को जब भी इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना रहेगा हमारे ऑपरेंड का, उस केस में हम लोग इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट बेस रजिस्टर के कंटेंट के साथ में ऐड करेंगे और इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करेंगे ऑपरेंड का। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि दोनों जो वैल्यूज है ये वेरिएबल है, ठीक है, दोनों वैल्यूज को हम लोग जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है। इसके अलावा और एक एड्रेसिंग मोड है, इसका ही वेरिएशन है, जिसमें हम लोग इंडेक्स रजिस्टर का भी यूज़ करेंगे, बेस रजिस्टर का भी यूज़ करेंगे, और साथ में ऑफसेट का भी यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट को इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू के साथ में ऐड करेंगे,
प्लस करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर के कंटेंट को इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट के साथ में ऐड करो और फाइनली उसको ऑफसेट के साथ में क्या करो, ऐड करो, और उससे हम लोग क्या कर पाएंगे, ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका जो यूज है वो 3 डायमेंशनल अरे को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जैसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर की जगह पे हम लोग प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस। तो जनरली रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का यूज जो है वो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के केस में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इजीली हम लोग करंट एड्रेस से पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या कर सकते हैं, ब्रांच कर सकते हैं, कंडीशनल ब्रांच रहो या अनकंडीशनल ब्रांच रहो, क्योंकि हमें पता है कि करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो सिंपली ब्रांच एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट की वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ब्रांच एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ऑफसेट रहेगा वो हर बार साइंड ऑफसेट रहेगा, क्योंकि करंट एड्रेस से हमारा ब्रांच टारगेट पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। तो उस केस में जरूरी है कि जो ऑफसेट की वैल्यू है वो साइंड वैल्यू होना जरूरी होता है। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड्स आर ऑटो इंक्रीमेंट मोड एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड। तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड के केस में जो इफेक्टिव एड्रेस रहेगा ऑपरेंड का वो रहेगा हमारे रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया गया है। ये जो रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया गया है, इसमें जो कंटेंट है वही हमारा ऑपरेंड का क्या है, एड्रेस है। जैसे RI के कंटेंट इस केस में क्या है, 1000। इसका मतलब हमारा जो ऑपरेंड है वो कहाँ पे अवेलेबल है, 1000 पे। तो पहले हमारा ऑपरेंड जो है ये ऑपरेंड ये एक्सेस होगा एटम 3, और उसके बाद में आपके रजिस्टर के कंटेंट जो है इंक्रीमेंट किए जाएंगे। तो रजिस्टर के कंटेंट क्या है अभी 1000, नाउ इट विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड सो दैट इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एटम इन अ लिस्ट। तो नेक्स्ट एटम कौन सा रहेगा, 1004, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। तो जब भी इस कंटेंट को इंक्रीमेंट किए जाएंगे, इस एड्रेस को इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो उसको वर्ड लेंथ से इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ है वो 4 बाइट की है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एड्रेसेस को 4 से क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस एटम को एक्सेस करते हैं, उसके बाद फिर से RI के कंटेंट को इंक्रीमेंट किया जाएगा सो दैट इट्स पॉइंट टू द 1008। इसी प्रकार से ऑटो डिक्रीमेंट मोड भी वर्क करता है। ऑटो डिक्रीमेंट मोड में क्या होगा, पहले आपके RI के कंटेंट को डिक्रीमेंट किए जाएंगे और फिर उस एटम को एक्सेस किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल RI के जो कंटेंट है वो क्या है 1000, तो 1000 को पहले डिक्रीमेंट किया जाएगा, डिक्रीमेंट बाय 4 जो कि 996 पे पॉइंट आउट किया जाएगा, और फिर हम लोग एटम 2 को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। फिर से इसको डिक्रीमेंट किया जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, एटम 1 को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को क्या कर सकते हैं, ये 2 एड्रेसिंग मोड यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।